बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़ैतून का तेल एक ऐसा तेल है जो दुनिया भर में ही नहीं बल्कि पूरे रूहे ज़मीन पर हर मुल्क में ज़ैतून का तेल मिल जाएगा। और ज़ैतून का तेल ज़रा महंगा तो होता है, लेकिन इसकी जो फ़जीलत आई है हदीस पाक में और कुरान मजीद में, मैं आपको बताऊँ, कुरान मजीद में एक सूरह नाजिल हुई है इंजीर के नाम से। यानी जो इंजीर हम खाते हैं काफ़ी महंगी पड़ती है, अफोर्ड सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन एक आम इंसान महीने में आधा किलो तो ज़रूरी अफोर्ड कर लेगा। उसी सूरह मुबारका में ज़ैतून का ज़िक्र आया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह नाजिल फरमाया जिसका नाम सूरह तीन है। आप अक्सर नमाज़ों में पढ़ा करते होंगे या सुना करते होंगे, या आपने अपने इमाम हज़रात से आप सुना करते होंगे जो नमाज में तिलावत करते हैं। वो सूरह की स्टार्टिंग है, मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाए कुरान मजीद को सुनकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये वो सूरह मुबारका की स्टार्टिंग की लाइन है जो हमने बताया। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इंजीर की कसम और ज़ैतून की। अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर और ज़ैतून की कसम फरमाई। अब आप सोचें ये तेल, ये फल, ये चीज़ कितनी मोतबर हो सकती है जिसका ज़िक्र कुरान में आया हो। फिर इसके बाद हमें कोई दलील की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से आपको समझाने के लिए। वो चीज़ जिसका ज़िक्र कुरान में आया हो और मेरे हुजूर ने इसको इस्तेमाल करने के लिए फ़रमाया हो, तो वो चीज़ फिर किसी आम इंसान की दलील की हमें ज़रूरत नहीं है। मेरे आका की दलील काफ़ी है, कुरान मजीद में, फिर इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है। देख अल्लाह तबारक व तआला तफसीर सिरातुल जनान के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो रब्बे करीम इंजीर और ज़ैतून की कसम फरमाया। अब देखिए अब क्या है फ़ायदे। अब देखिए मैं हदीस रसूल से मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर ज़रूर करूँगा ताकि आप कुछ बातें समझ पाएँ और इंशाअल्लाह अमल करें। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मेरे आका ने फरमाया, ए अली ज़ैतून खाया करो और उसके तेल मालिश किया करो, इसलिए कि जो शख्स रोग़न ज़ैतून की मालिश करता है उसके पास 40 रोज़ तक शैतान नहीं आता। हदीस पाक से, अब इस हदीस पाक से दो बातें वाज़ेह तौर से निकल गई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। पहली बात यह है कि मेरे आका करीम ने फरमाया मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कि अली ज़ैतून खाया करो, यानी ज़ैतून हमें खाना भी चाहिए, उसके तेल की मालिश भी करनी चाहिए। और हुजूर फरमाते जो शख्स यानी ज़ैतून के तेल से मालिश करवाता है या करता है उसके पास 40 दिन तक शैतान नहीं आता। अब आप सोचिए इसकी क्या फ़जीलत हो सकती है, कितनी शान है। अब देखिए उलमाए इकराम लिखते हैं कि ज़ैतून में अल्लाह ताला ने तरह तरह के ख़वास और फ़ायदे रखे हैं। अगर उसका अचार सिरका में डालकर खाएं तो मैदा कवी हो जाता है। जो मैदा है हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये कवी व मज़बूत हो जाता है। और जो इसके अंदर कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी दूर होती है और मैदे में मज़ीद क़ुव्वत होता है, क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है, पूरे तरीके से अच्छा हो जाता है। और देखें और ख़ूब भूख भी लगती है। और ऐसे हमारे भाई जिन्हें भूख लगती ही नहीं है, बहुत कम लगती है, और वो सेहतमंद होना चाहते तो उन्हें चाहिए कि ये अमल करें। सिरका वगैरह हो गया और ये जो अचार में डालकर खाएं या सलाद वगैरह में इसका जो सिरका है वो डाल के खाना चाहिए। इसको खाने से आदमी तंदुरुस्त रहता है और क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है। और अगर ज़ैतून का मुग़ज़ आटे और चर्बी में मिलाकर बर्स की जगह लगाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका बर्स जाता रहेगा। और कोई औरत उसका शीरा अपने बदन के अंदर रख ले तो कबीलान को बंद करता है। कोलिंज के लिए भी मुफीद है। कोलिंज की जो तफसील की एक्सप्लेनेशन था हमने बताया कोलिंज किन बीमारियों को कहा जाता है। देखें कोलिंज मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। जो कोलिंज है ये एक किस्म की पेट में दर्द उठती है। वो कहाँ उठती है? पेट में सिकुड़न की वजह से, मुड़ना की वजह से, जिसे कहते हैं सिकुड़न होता है, चिमड़ा हो रहा है या पेट में मुड़न पैदा हो रहा है, यानी जो पेट में सिकुड़न पैदा होता है उसके ज़रिए छोटी आंत बड़ी आंत में जो दर्द उठती है तो वो दर्द नहीं होती, उसी को कहते हैं कोलिंज की बीमारी, उसी को कहते हैं कोलिंज की बीमारी। तो कोलिंज की बीमारी से शिफा होती है। और हमने हदीस रसूलुल्लाह को भी कोट किया और हमें चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा ज़ैतून के तेल को इस्तेमाल करें। हाँ, इंडिया में यह है कि थोड़ी महंगी अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन एक बोतल या 200 ग्राम या 250 ग्राम एक महीने में एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर ही सकता है। अगरचे वो मज़दूर हो या नॉर्मल बंदा हो या बिज़नेस करता हो, और जो पैसे वाले उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो एकदम थर्ड क्लास है, एकदम लो क्लास है, वो भाई भी हमारा चाहे तो महीने में 200 ग्राम, मेरे भाई कोई ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम हर इंसान अफोर्ड कर सकता। बस आज के लिए इतना ही ज़ैतून के ताल्लुक़ से।
और सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस तेल का ज़िक्र फरमाया ज़ैतून के बारे में। सूरह 3 के अंदर वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर और जैतून की कसम फरमाई। ये सबसे बड़ी दलील है। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।